यानी हमने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 14 तारीख को, मैंने जूली साहब ने, हमने कहा था ये डेट बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे वहां पर बीएलए हर बूथ के ऊपर थे। हमारे नेता बीएलए फर्स्ट और बीएलए टू सब जाकर के एसडीएम और कलेक्टरों के बैठ गए, तो इनका जो खेल जितना ये कर सकते थे नहीं हुआ। तो हमने आशंका जताई थी कि ये नाम काटने के लिए, कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोगों के नाम काटने के लिए ये लोग बाग डेट बढ़ाएंगे, डेट बढ़ाएंगे। और हुआ यही, 16 तारीख को आखिरी में 4 बजे तक के लिए जो है वो 19 तारीख तक के लिए डेट बढ़ा दी। 13 तारीख को आदित्य सिंह जी, यहाँ की ग्रामीण विकास के अंदर डिप्टी सेक्रेटरी हैं, वो गई। उस दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो अधिकृत प्रतिनिधि प्रदेश की तरफ से जाते हैं, संगठन की तरफ से, उनमें हमारे यहाँ से एडवोकेट कुलदीप पूनिया जी गए थे। और उनके यहाँ से स्पेशली पहली बार लक्ष्मी नारायण दुबे, जो पूर्व केंद्रीय पूर्व राज्य मंत्री रहे हुए हैं, वन मंत्री रहे हुए हैं राजस्थान सरकार में, और राव राजेंद्र सिंह जो एमपी हैं जयपुर ग्रामीण से, वो दोनों गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की वहां पर कि साहब ये ब्लॉक के अंदर पूरे फार्म जितने देवे बीएलए को अधिकृत किया जाए। ये 10 का जो राइडर है ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में, जो ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले 50 का राइडर था, रोजाना एक बीएलए 50 फार्म लोगों के कलेक्ट करके दे सकता था नाम मैपिंग कराने के लिए, वो बाद में 10 का है, इसी रूल बुक में है। तो उन्होंने कहा ब्लॉक में लेने के लिए हमें अधिकृत कीजिए। आदित्य सिंह ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, ये नियम नहीं है, हम नियम को चेंज नहीं कर सकते। नवीन महाजन जी ने भी स्पष्ट रूप से सभी कलेक्टरों को 15 तारीख को कहा कि आप ब्लॉक में इस प्रकार के आवेदन नहीं लें। लेकिन फिर भी जो लिया गया उसको मैं बताना चाहता हूं। जो अधिकृत है, अनाधिकृत भी हम बात बताएंगे, अधिकृत है कि झुंझुनू के अंदर 13,882 फार्म एक दिन में नाम काटने के फॉर्म नंबर 7 के लिए गए। मंडावा के अंदर 16,276 लिए गए। उदयपुर वाटी में 1241, खेतरी में 1400 जो 78, और जो मैं समझ सकता हूं कि 1,40,000 तो उन्होंने रजिस्टर्ड ही करा दिया 15 तारीख को। और ये जो 4 दिन का गैप है, अब वेबसाइट के ऊपर किसी तरीके का डाटा वहां पर नहीं दिखाया जा रहा है, पूरे तरीके से लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बीएलए 2 खुद ये कह रहे हैं कि हमने हस्ताक्षर नहीं किए। तो ये जो खेला चल रहा है, मैं समझता हूं कि ये जो है लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। वोट के ऊपर डाका डाला जा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं, मैं ऐसा बीएलओ का भी प्रमाण दे सकता हूं जिनसे ओटीपी मांगा जा रहा है। जो बीएलओ है उससे अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार बीजेपी के नेताओं के साथ बैठ करके ओटीपी मांग रहा है कि आप अपना ओटीपी दे दीजिए। दूसरा व्यक्ति कह रहा है, अरे भैया मैंने ओटीपी दे दी। दूसरा कह रहा है, तू ओटीपी मत दे देना, तू मारा जाएगा, तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। हमने पहले ही इस बात की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, इनके षड्यंत्र को भांपते हुए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सारे बीएलए बना दिए थे। उन बीएलए ने सब जगह ध्यान रखा और जाकर के आज भी वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 8-10 जगह पचपदरा है, दूसरा है, वहां पर तो एफआईआर लॉन्च कराने के लिए कोटा है, जयपुर है, वहां पर तो एफआईआर भी लॉन्च करा रहे हैं। अब आप देखिए, झोटवाड़ा में 1943, सिविल लाइंस में 6,254, कपासन में 3,263, निम्बाहेड़ा में 2,521, कोलायत में 3,519, श्री डूंगरगढ़ में 3,812, नोखा में 1,925। जब आप बताइए 14 तारीख तक केवल 5,600 ही फार्म है भारतीय जनता पार्टी के बीएलए के द्वारा। अब उसमें बीएलए लिखा हुआ है। कानून यह कहता है कि बीएलए सेकंड जो बूथ का होगा वही अपने बूथ के बीएलओ को देगा, जो सरकारी अधिकारी होता है उसको, कर्मचारी को। ये नहीं है कि आप एसडीएम के टेबल पे लेकर के बीएलए पर साइन करके 10,000 15,000 फार्म दे देंगे।